Hello guys, welcome to the Educatees and this is Mahima Gaur and today we're going to start a very new chapter of class 10th that is control and coordination. बहुत ही ज़्यादा important and interesting topic है. So चलिए शुरू करते हैं. लेक्चर 1 है ये इस चैप्टर का. देखिए गाइस, अगर हम बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो इट इज़ नेसेसरी कि हमें बायोलॉजी का मतलब तो मीनिंग तो पता होना चाहिए, राइट? सो व्हाट इज़ बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इज बायोलॉजी. अगर आप किसी भी लिविंग बींग्स की, वेदर इट इज़ अ फिश और अ फ्रॉग और प्लांट्स, काउ, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, किसी भी चीज़ की अगर आप स्टडी कर रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसी को ही बायोलॉजी कहा जाता है. अब जो लास्ट चैप्टर था वो हमने किया था लाइफ प्रोसेसेस, और उसको स्टार्ट हमने एक नोशन के साथ किया था दैट इफ़ वी सी समथिंग मूविंग, अगर हम किसी चीज़ को मूव करता हुआ देख रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट? तो हमने ये चीज़ें देखी थी. अब उसमें मूवमेंट भी कुछ तरह की होती हैं, वो देख लेते हैं. मूवमेंट भी दो तरह की होती हैं. एक होती है ग्रोथ मूवमेंट, सेकेंड वन इज नॉन ग्रोथ. Okay, two types of movements are there, that is growth movement and non-growth movements. अब growth movement कैसी movements होती हैं? देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रही है जर्मिनेशन ऑफ सीड की. तो यहाँ पर क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मूव भी कर रहा है, ओके, और वो ग्रो भी हो रहा है. तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? ग्रोथ मूवमेंट. वाई? बिकॉज यहाँ पर जो है ऑर्गेनिज्म ने ग्रोथ भी शो करी और उस ऑर्गेनिज्म ने मूवमेंट भी शो करी, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? ग्रोथ मूवमेंट. अब नॉन ग्रोथ मूवमेंट क्या होते हैं? जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन ग्रोथ मूवमेंट. अभी आपके सामने देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ कैट रनिंग. देखिए, ये था जर्मिनेशन ऑफ सीड, ओके, जहाँ पर जो सीड था जर्मिनेट हो रहा था, सॉइल को असाइड करके वो शूट जो है वो लैंड से बाहर निकली. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रोथ मूवमेंट, ओके. लेकिन अब इस मूवमेंट में देखिए, यहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो मूवमेंट शो कर रहा है लेकिन वो ग्रो नहीं हो रहा. दैट्स व्हाई ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट का एग्जाम्पल है. ओके गाइज, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, दैट इज ग्रोथ एंड नॉन ग्रोथ. अब क्वेश्चन ये आता है कि मूवमेंट शो ही क्यों करते हैं ऑर्गेनिज्म, ओके. अब व्हाई ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज मूवमेंट? बिकॉज देखिए गाइज, जब भी किसी भी तरह का चेंज अगर आप इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलेगा तो आप उसके रिस्पॉन्स में क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे. अभी जर्मिनेशन ऑफ सीड था, इसके इन्वायरमेंट में क्या चेंज हुआ होगा कि इसके ऊपर सनरेज गिरी होंगी, सनलाइट, ओके, इसे होगा, ठीक है, वाटर मिला होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा, मिनरल्स मिला होगा, जिसके रिस्पॉन्स में इसने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया और ग्रोथ हो गई, राइट? अब अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो इसमें देखिए देयर इज अ कैट रनिंग, राइट? अब ये किस रनिंग कर रही है? इट दैट द कैट हैज सीन अ माउस. कैट ने क्या किया होगा? कोई माउस देख लिया होगा, या फिर इसके पीछे कोई इसे डरा रहा होगा और ये फ्रीक्ड आउट होके रनिंग एंड रनिंग, राइट? तो अब लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हम इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में ग्रोथ करते हैं, अब लेकिन ये जो मूवमेंट करता है, लेकिन ये जो मूवमेंट होते हैं ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होती हैं, ओके. अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दूँ कि हम क्लासरूम में बैठे हैं, ओके, एंड टीचर जो है वो हमें पढ़ा रही हैं, तो अगर हम आपस में अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो बहुत ही लो वॉइस में बात करेंगे, तो हम बहुत ही कंट्रोल्ड वे में मूवमेंट शो कर रहे हैं. अगर हमारे फेस पे सनलाइट या कोई लाइट गिरती है तो हम उसके रिस्पॉन्स में अपना हाथ आइस के ऊपर मतलब कवर कर लेंगे. तो ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे में हम जो क्या करते हैं, मूवमेंट, वो इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट करते हैं. अब जितने भी ये जो कंट्रोल वे में मूवमेंट होती है, ये एक सिस्टम इसे कंट्रोल करता है, और उस सिस्टम का नाम क्या है? नर्वस मस्कुलर सिस्टम. नर्वस मस्कुलर सिस्टम. अब देखिए ये क्या करेगा? ये हमारी मूवमेंट्स को बहुत ही तरीके से कंट्रोल करेगा, बिल्कुल, ताकि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बनी रहे, सारे बॉडी पार्ट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे
के साथ और उसके रिस्पॉन्स में फिर हम मूवमेंट शो करें। अब एक पिक्चर आपको शो हो रही है, देखिए अब ये एक छोटा सा कोई बॉय है और ही इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, कि एग्जाम्पल के लिए कि वो चॉकलेट कौन सी खाए, अगर वो किटकैट लेता है या फिर वो डेयरी मिल्क लेता है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो देखिए गाइस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, व्हेनेवर अगर किसी भी चीज़ को करने में एक थिंकिंग की प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, कि चाहे आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या खरीदना है, या फिर आपको डांस करना है आप उसके लिए सोच रहे हैं, या फिर आपको स्विमिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, स्टडी करना है, राइट, व्हेनेवर थिंकिंग इज इन्वॉल्व। ओके, तो यानी कि क्या है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रही है। अब देखिए गाइस, चैप्टर को हमने बेसिक्स तो समझ लिया, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हम सबको पता है, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। अब हम क्या करते हैं, इनकी हेल्प से वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, हम रिसीव करते हैं। ओके, इन सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम डिफरेंट जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। अब ये जो सेंस ऑर्गन्स है, इनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये रिसेप्टर्स क्या होता है, सबसे पहले तो उसे देखते हैं। रिसेप्टर्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स विच आर सेंसिटिव टू चेंज इन एनवायरनमेंट। अब ये क्या होता है, चेंज इन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेंसिटिव होते हैं, मतलब जैसा भी एनवायरनमेंट में चेंज है उसके रिस्पॉन्स में ये सेंसिटिव होते हैं। अब डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अभी आप देख लेते हैं। अ रिसेप्टर इज अ सेल इन अ सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में वो सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि लाइट, साउंड, टेस्ट, हीट, प्रेशर एटसेट्रा। अब जो देखिए, और डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आप आगे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंट स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने का काम करेंगे। अब वो कैसे, देखिए, जो आइज होते हैं वहाँ पर लाइट रिसेप्टर होता है, जिसे हम फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं। तो क्या लाइट, ठीक है, और ईयर में क्या होता है, साउंड रिसेप्टर, जिन्हें हम फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं। नोज में होते हैं हमारे स्मेल रिसेप्टर्स, जिसे हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। टंग में होता है टेस्ट रिसेप्टर, जिसे हम गस्टेटरी रिसेप्टर कहते हैं। और स्किन में होते हैं हमारे थर्मल रिसेप्टर्स। तो अगर कोई लाइट हमारी आइज पे आई है, ठीक है, या फिर हम कुछ चीज़ को देख रहे हैं, तो तब कौन से रिसेप्टर्स हेल्प करेंगे इंफॉर्मेशन को इन्वायरमेंट से गेन करने में, हमारे लाइट रिसेप्टर्स यानी फोटो रिसेप्टर्स। और कोई अगर हमारे ईयर्स में किसी भी तरह की साउंड आ रही है, अगर वो बहुत ही प्लीजेंट साउंड है, म्यूजिकल वॉइस भी हो सकता है या फिर हॉर्न भी हो सकता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके ये इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में कौन से रिसेप्टर्स वर्क करेंगे, यहाँ पर हमारे फोनो रिसेप्टर्स। ऐसे ही अगर हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, राइट, तो हमें कुछ हॉटनेस हमारी जो स्किन को वो हुई महसूस हुई होगी, तो उस टाइम पर कौन से रिसेप्टर्स वर्क कर रहे होंगे, वहाँ पर थर्मल रिसेप्टर्स। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स वर्क करते हैं। इनके डिफरेंट नेम है। स्पेशल फोटो जो हमारे आइज में प्रेजेंट होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स जो ईयर्स में, ऑल्फैक्टरी हमारे नोज में, गस्टेटरी टंग में, एंड थर्मल रिसेप्टर ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं। अब ऑल द रिसेप्टर्स इन सेंस ऑर्गन्स रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये सेंड द मैसेज कन्वेड बाय देम टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। फिर ये क्या करेंगे, एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और कहाँ पर भेज देंगे, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये हमारी इंफॉर्मेशन भेज देंगे विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स, यानी जो नर्व्स हमारी बॉडी में होते हैं उनकी हेल्प से। तो ऐसे जो है ये रिसेप्टर्स थोड़ा वर्क करते हैं। अभी हम एक्चुअल में देखते हैं क्या सीन है, ये सारा मैटर क्या है। आवर बॉडी शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स दैट वी ऑल नो, दैट इज ग्रोथ मूवमेंट एंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स। अब ये सभी तरह की मूवमेंट्स कंट्रोल की जाती हैं एक सिस्टम में। हमारे एनिमल्स में 2 तरह के सिस्टम वर्क करते हैं, वो इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, अभी वो देखेंगे। लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, नर्वस मस्कुलर सिस्टम। अब नर्वस मस्कुलर सिस्टम में भी हमारे 2 तरह के मूवमेंट एनिमल्स में मैकेनिज्म काम करते हैं, दैट इज नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल,
ठीक है। इसे हम हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं, केमिकल कंट्रोल को, और नर्वस कंट्रोल को नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो प्लांट्स है वो सिर्फ एक ही तरह का जो कंट्रोल सिस्टम जो है उनके अंदर वर्क करता मैकेनिज्म, दैट इज हार्मोनल कंट्रोल। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में ना कोई सेंस ऑर्गन्स होते, आईज, ईयर, नोज या फिर ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, दे आर एब्सेंट इन प्लांट्स। तो वहां पर सिर्फ एक ही सिस्टम काम करेगा, दैट इज हार्मोनल सिस्टम। अब देखिए, नर्वस जो कंट्रोल था उसको नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है, और केमिकल कंट्रोल को हार्मोनल सिस्टम भी बोला जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आप सभी को पता है स्पाइनल क्या होता है, और हमारी नर्व्स जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आई हुई है, राइट। देखिए, तो इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब ये क्या करेंगे, ये हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। देखिए, नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ओके, और वो हमारे ब्रेन से, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन का काम करते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करेगा। यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होंगे, राइट। तो यहाँ पर जो मैसेज है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। इसी वजह से ये जो सिस्टम है ये बहुत फास्टली वर्क करेगा, ओके। तो ये कुछ था हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में। आज का जो हमारा क्लास है इसी पर ही बेस्ड है। हार्मोनल का भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ आ जाए, लेकिन इसे हम आगे की क्लासेस में अच्छे से करेंगे। तो हार्मोनल सिस्टम क्या होता है, दे आर केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ओके। यहाँ पर कोई ब्रेन नहीं होती, कोई और सेंस ऑर्गन्स नहीं होती, यहाँ पर बस केमिकल प्रोड्यूस होता है, और वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसे मैसेज को ले जाने का काम करेगा। केमिकल प्रोड्यूस होता है, राइट। तो यहाँ पर एक केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अब अगर हम प्यूबर्टी टच करते हैं तो वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस इन अ मेल और अ फीमेल बॉडी, राइट। मेल में क्या होगा, उनके एडम्स एप्पल आ जाएंगे, उनकी फीमेल और मेल की हाइट बढ़ जाएगी, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ओवर एन नाइट उनकी हाइट 6 फीट होगी या 5'11" होगी या वटेवर। तो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है, 17-18 ईयर्स 20 ईयर्स लगते हैं उन्हें पूरा फुली ग्रोथ शो करने में। तो इसीलिए जो होता है हार्मोनल सिस्टम वो थोड़ा स्लो सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हाइट बढ़ना एंड डिफरेंट आप रिप्रोडक्शन में काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे इन्हें, ओके। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसी पर ही बेस्ड है पूरा। तो देखिए, इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये हम देख चुके हैं। फंक्शन क्या है इसका, हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ओके। तो वो क्या होती है, द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेशन का काम जो है नर्वस सिस्टम करता है। अब ये क्या करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स ऑल अदर सिस्टम ऑफ अवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। अब हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उन सबको एक साथ लेकर काम करने का काम भी कौन करेगा, हमारा नर्वस सिस्टम। अब आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है, देखिए ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये उसका ब्रेन, ये जो जा रही है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये है स्पाइनल, ये ब्रेन है, और ये डिफरेंट नर्व्स जा रही हैं, ये है नर्व्स। तो इन तीनों से मिलकर बना है हमारा नर्वस सिस्टम। इट इज़ लाइक अ मैनेजर इनसाइड ऑफ अवर बॉडी। जैसे एक मैनेजर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई सेल्स, कोई प्रोडक्शन, कोई मार्केटिंग, ओके। तो उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा, मैनेजर। सेम एज हमारी बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम करता है, ओके। अब देखिए, जैसी जो भी प्रोसेस है जिस पे थिंकिंग की प्रोसेस इन्वॉल्व है, चाहे वो डांसिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, तो उधर क्या मतलब, अगर आप समझ जाना जहाँ पर आप कुछ सोच रहे हैं तो वहाँ पर हमारा कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा है, नर्वस सिस्टम,
ओके, नर्वस सिस्टम ऑल्सो कोऑर्डिनेट थिंग्स विच वी डू नॉट हैव टू थिंक। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जिन्हें सोच रहे हैं वही काम नर्वस सिस्टम करेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम सोचते नहीं, लेकिन हमारी बॉडी में वो चीज़ें, वो फंक्शंस परफॉर्म होते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रीदिंग और हार्ट बीट जो है, हमारी हार्ट जो बीट करता है, अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि हम सोचेंगे तभी हार्ट बीट करेगा या फिर हम जो है इनहेल और एक्सहेल करेंगे। इसमें क्या होता है कि अपने आप ही बॉडी में होता रहती है ये प्रोसेसेस, तो इसमें कोई थिंकिंग की प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर क्या काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो वेदर वी थिंक और नॉट, नर्वस सिस्टम काम करता रहेगा। अगर हमने ये चीज़ें बंद कर दी तो फिर तो मैटर ही खत्म है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन लेता है। देखिए वही बात वापस रिपीट हो रही है, उसे प्रोसेस करेगा, उसे इंटरप्रेट करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करती हूँ तो वहाँ पर क्या मेरे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ओके, स्किन के, जिसे हम थर्मल रिसेप्टर्स कहते हैं। वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे क्या कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है, फिर मेरी नर्व्स के थ्रू वो मेरे ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, ठीक है, इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसके रिस्पॉन्स में ब्रेन कोई रिस्पॉन्स भेजेगा और मेरे जो अफेक्टर्स हैं यानी जो मेरे मसल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करेंगे और मैं अपना हाथ पीछे कर लूँगी, मैं उसे टच ही नहीं करूँगी। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज जाएगा और ये बहुत ही सेकेंड्स में ये चीज़ें हो जाती हैं, इसीलिए नर्वस सिस्टम इज़ वेरी फास्ट। ठीक है गाइज, तो आज के लिए जो है हमारा इतना ही है जो टॉपिक है। इसके बाद हम जो है न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन क्या है बेसिकली। ओके, न्यूरॉन, उसकी वर्किंग, उसका स्ट्रक्चर, सब कुछ हम उसमें देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सेंस ऑर्गन्स देखे थे, मूवमेंट्स देखी थी, फिर 2 तरह की थी, उन्हें नर्वस मस्कुलर सिस्टम कंट्रोल करता है। एक ग्रोथ मूवमेंट थी, एक नॉन ग्रोथ मूवमेंट थी, इसे नर्वस मस्कुलर सिस्टम जो है कंट्रोल करता है। थिंकिंग की प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है तो यानी नर्वस मस्कुलर सिस्टम है जो काम में है। डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन्स हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, उनके अलग अलग नाम हमने देखे थे। फिर हमने देखा कि 2 तरह के एनिमल्स में जो है सिस्टम मैकेनिज्म वर्क करते हैं, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, इनके डिफरेंसेस देखे थे थोड़े, और हमने बेसिक नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चर सा देखा था कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।